हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा, इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स क्लास 6, 7 और 8 का पढ़ने को मिलेगा और वो भी एनसीईआरटी के बुक से जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स एक एक लेक्चर में बताए जाएंगे। आज तुम्हारा पहला दिन है और क्लास 7 से जस्ट तुम क्लास 6 से तुम क्लास 7th में एंट्री लिए हो, देन तुम्हें थोड़ा सा बेसिक चीज को बताना पड़ेगा। अच्छा, तुम जब क्वेश्चंस को करना शुरू करोगे तो उससे पहले तुम्हें रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो रिवीजन तुम करोगे कैसे? तो इसका नोट्स प्रिपेयर कर लोगे और ये तुम्हारे नोट्स पास में रहेंगे ना, तो उसको रिवाइज करने में बहुत आसान होगा। तो फिर इतने लंबे चौड़े लेक्चर्स को तुम्हें बार-बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हमें इंटीजर्स को जानने के लिए इससे पहले हमें नेचुरल नंबर और होल नंबर को बहुत बेहतरीन ढंग से जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग दे देते हैं कि नेचुरल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो ये हुआ बेटा नेचुरल नंबर। ठीक है, और नेचुरल नंबर को मैं तुम्हें यहीं पे बता दूं कि कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन। ठीक है, तो एग्जैक्टली तुम्हें बात समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कैपिटल एन से किया जाता है। अब यहाँ पे देखो नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर की अगर बात की जाए तो जितने भी काउंटिंग के नंबर्स हैं ना, वो सभी के सभी नंबर नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अब काउंटिंग के नंबर कौन है? तो देखो काउंटिंग के नंबर्स जो है ना बेटा, 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 और इस तरीके से तुम चलते चले जाओगे और कहाँ तक जाओगे तो इनफाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट कहने का मतलब ये हुआ बेटा, इसको पढ़ते हैं इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का मीनिंग ही होता है अनंत, यानी कि जिसका कोई अंत नहीं हो। आप जितना भी बड़ा नेचुरल नंबर बता दो उससे बड़ा कोई ना कोई जरूर हो जाएगा। आप 1 ऐड कर दो, जैसे कि आप बोलोगे कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर 1 लाख होगा, तो मैं कह दूंगा 1 लाख 1 हो जाएगा। 1 करोड़ तो 1 करोड़ 5 हो जाएगा, उससे भी बड़ा। तो बड़ा से बड़ा नेचुरल नंबर तुम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इसमें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर को बता सकते हो। तो उससे पहले ये जो पूरी की पूरी फैमिली है ना, पूरी की पूरी जो ग्रुप है ना, इसको एग्जैक्टली हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। क्लियर है? चलो इसके डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो हम इसके डेफिनेशन को भी लिख लेते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग के नंबर्स हैं ना, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो जितने भी काउंटिंग के नंबर्स हैं वे सभी के सभी क्या कहलाते हैं बेटा? तो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब नेचुरल नंबर तुम्हें क्लियर हो गया, इसको थोड़ा सा हम नीचे डाउन कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से हाँ दिखे, तुम्हें क्लियर हो जाए। तो अब नेचुरल नंबर तुम्हें समझ में आ गया कि नेचुरल नंबर होता है क्या है। तो अब यहाँ से तुम्हें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जैसे कि मैंने कह दिया कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताओ, इसमें सबसे छोटा वाला नेचुरल नंबर कौन है? तो तुम कहोगे स्मॉलेस्ट। एग्जैक्टली 1 से शुरुआत हो रहा है, इसीलिए जो इसका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा वो 1 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तुमसे ये सवाल किया जाए कि इसमें ग्रेटेस्ट बताओ, नेचुरल नंबर सबसे बड़ा वाला नेचुरल नंबर कौन होगा? तो तुम्हारे दिमाग में बात आएगी सर सबसे बड़ा तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि जो भी हम बताएंगे उससे बड़ा कोई ना कोई दूसरा नेचुरल नंबर हो सकता है। तो एग्जैक्टली आप कहोगे कैन नॉट बी से, यानी हम बता नहीं सकते, या तुम डायरेक्टली ये कह दो कि इनफाइनाइट हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो हम नहीं बता सकते, कैन नॉट बी से या इन्फिनिटी ये कह सकते हो। अच्छा, कितने सारे नेचुरल नंबर्स होंगे? तो भाई मेरे कोई काउंटिंग नहीं है नेचुरल नंबर्स का, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहाँ हम वो बात को लिख देते हैं इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में बेटा मैंने लिख दिया इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, चलो बढ़िया। तो इन 3 बातों का तुम ख्याल रखोगे और ये भी ध्यान में रखोगे कि 1 से लेकर कर करके इनफिनिट तक के जितने भी सारे नंबर्स हैं वे सभी नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं और वो नेचुरल नंबर कहलाते हैं। एग्जैक्टली नेचुरल नंबर का सीन क्लियर है, तुम्हें समझ में आ गया है। जैसे जैसे मैं लिखा हूं ना बेटा, वैसे वैसे तुम नोट्स बनाते चलोगे। जैसे यहाँ पे एरो दे कर करके लिख लोगे, इस तरीके से आप हेडिंग के नीचे अंडरलाइन दोगे। ठीक है, एकदम हेडिंग के शुरुआत से ही तुम इसको नहीं लिखोगे, थोड़ा सा आगे स्पेस देकर के लिखोगे तो तुम्हारा
जो भी नोट्स तैयार होगा वो वाकई काबिले तारीफ होगा। ठीक है, और कोई देखेगा भी तो उसको देखने में भी मन लगेगा, तुम्हें रिवाइज करने में भी मन लगेगा। तो इसीलिए अच्छा सा सुंदर सा प्यारा सा नोट्स बनाना। ठीक है, चलो अब नेचुरल नंबर के बाद हम यहाँ पे सेकेंड टॉपिक को समझ रहे हैं बेटा, और वो जो सेकेंड टॉपिक है वो है हमारा होल नंबर्स। ठीक है, तो हम हेडिंग दे लेते हैं कि होल नंबर्स। अब यहाँ पे देखो ये जो होल नंबर्स है ना, ये नाम से ही क्लियर है कि ये कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, होल नंबर्स को हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि नेचुरल नंबर तो तुम्हें पता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो 1 2 3 4, और ये कहाँ तक जाता है, तो आगे इनफाइनाइट तक जाता है, तो हम इनफाइनाइट का साइन दे दिए। अच्छा, ये तो नेचुरल नंबर का ग्रुप है, नेचुरल नंबर की फैमिली है। अगर इस पूरे फैमिली में बेटा हम एक नंबर जीरो को, एक डिजिट जीरो को शामिल कर लें, तो ये फैमिली अब बड़ी हो गई, एक और मेंबर इसमें शामिल हो गए। तो अब इस बड़ी वाली पूरी की पूरी फैमिली को हम लोग कहेंगे होल नंबर, और इसे हम लोग कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू से। अच्छा, इसकी डेफिनेशन की बात की जाए, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो डेफिनेशन में तुम कह सकते हो नेचुरल नंबर जीरो के साथ, यानी नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो। तो चलो हम डेफिनेशन लिख देते हैं, नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, टुगेदर विथ विथ जीरो। ठीक है बेटा, आर कॉल्ड, आर कॉल्ड होल नंबर्स, होल नंबर्स। ये बहुत आसान है, तुम्हें बस समझना है। अच्छा देखो, ये तुम्हें पहले से भी इट में भी पता हो, क्योंकि तुम क्लास 6 में भी सारी चीज़ों को पढ़ लिए होगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा होगा। बट हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करेंगे, इसको सीखो बहुत इत्मीनान से। अच्छा, अब मैं तुम्हें ये बोलूँ कि इसमें सबसे छोटा वाला होल नंबर कौन है, तो तुम कहोगे सर होल नंबर की शुरुआत ही होती है ज़ीरो से, इसका मतलब कि जो सबसे छोटा वाला स्मॉलेस्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन होगा बेटा, जीरो होगा। अच्छा, यहाँ पे तुमसे ये क्वेश्चन किया जाए कि ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट होल नंबर कौन सा होगा, तो इसमें भी आप बताओगे कि सर इन्फिनिटी होगा, क्योंकि हम बड़ा से बड़ा बता नहीं सकते। अच्छा, कितने सारे होल नंबर्स होंगे, तो इनफाइनाइट होंगे, कोई इसका अंत ही नहीं है। तो इनफाइनाइट होल नंबर्स, बेटा हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं, कितने सारे होंगे, तो इनफाइनाइट होल नंबर्स होंगे। तो इस चीज को भी मैं लिख दे रहा हूं, इनफाइनाइट होल नंबर्स। ठीक है, एन ओ का मतलब हो गया, शॉर्टकट में मैंने नंबर लिख दिया। तो ये हो गया तुम्हारा होल नंबर का कॉन्सेप्ट। अब नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स दोनों को हम लोग यहाँ पे रिलेट कर कर करके सीखने वाले हैं। चलो हम क्या करते हैं ना कि नेचुरल नंबर और होल नंबर को यहाँ पर से ले लेते हैं। एग्जैक्टली exactly. ये जो हमारा होल नंबर है, यहाँ पे देखना, हम नेक्स्ट पेज पे इस होल नंबर को लेकर के चलते हैं। ठीक है भैया, तो हम इसको कॉपी कर लिए, कॉपी कर 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 करके इस वाले पेज पे इसको पेस्ट कर दिए। ठीक है, ये हो गया आपका होल नंबर। चलो बढ़िया है। अब हम क्या करते हैं ना कि नेचुरल नंबर को भी पकड़ कर करके लेके चले आते हैं। तो नेचुरल नंबर एग्जैक्टली कहाँ है, ये रहा बेटा तुम्हारा नेचुरल नंबर रहा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हम केवल और केवल काम की चीजों को लेकर के चलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर को भी ठीक मैं उसी पेज पर लेकर के चलता हूँ, क्योंकि तुम्हें कुछ बातों को रिलेट कर कर करके बताना है। तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, और नीचे हो गया आपका होल नंबर। अब देखना बेटा, यहाँ पे एक बात तुम ध्यान दो कि नेचुरल नंबर की शुरुआत वन से हुई है और इन्फिनिटी तक गई है, और ये वन से इन्फिनिटी तक तो होल नंबर के भी अंदर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि होल नंबर में पूरा का पूरा नेचुरल नंबर आ गया, होल नंबर के अंदर ही आ गया। इसका मतलब कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। ठीक है, तो यहां से तुमने एक बात क्लियर कर लिया कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। तो यहाँ पे हम एरो दे करके लिख लेते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वे सभी के सभी क्या हो जाएंगे बेटा, तो होल नंबर्स होंगे। क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया। अब सभी के सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, लेकिन मैं ठीक इससे उलट, ये ट्रू हो गया बेटा, ये ट्रू बात है, सही बात है। अच्छा ठीक है, अब हम ठीक इसका उल्टा कहते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो बताओ ट्रू है या फॉल्स है, बेटा बताओ, ऑल होल नंबर्स
जितने भी होल नंबर्स हैं वे सभी के सभी नेचुरल नंबर होंगे। ये बात सही है या गलत है, ये तुम्हें बताना है। तो देखना, ये सभी के सभी होल नंबर तो नेचुरल नंबर जरूर हो जाएंगे, बट ये जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो आता ही नहीं है। देन तुम क्या कहने वाले हो कि नहीं सर ये बात तो बिल्कुल गलत है कि सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर तो नहीं होंगे। नेचुरल बेटा, यहाँ पे नेचुरल है, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लो। ठीक है, हम यहाँ पे स्पेलिंग सही कर देते हैं। एग्जैक्टली इसको इरेज कर दिया मैंने, और फिर क्या किया कि यहाँ पे नेचुरल। ठीक है, तो सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ये आपका हो गया बेटा फॉल्स। अब पता है फॉल्स किस वजह से हुआ है? ये जीरो, कमबख्त जीरो के वजह से ये हो गया फॉल्स। और ये जीरो ना होता ना, देन हम कह सकते थे कि सभी के सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर हो जाएंगे, लेकिन इस जीरो की वजह से ही तो ये होल बना है। इसीलिए बेटा जीरो को ऐसे ना कहो। ठीक है, जीरो बहुत काम का चीज है, किसी भी डिजिट किसी भी नंबर्स के आगे जीरो को प्लेस कर दो, बहुत बड़ी नंबर्स बन जाती हैं। ठीक है, 10 टाइम्स बढ़ जाता है। अच्छा, तुम्हें ये तो पता चल गया कि सभी नेचुरल होल होंगे और सभी होल नेचुरल होंगे, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा चलो, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर करके अब आते हैं आपके टॉपिक पे। आप पढ़ रहे हो ना चैप्टर इंटीजर्स, तो अब यहाँ पे इंटीजर्स के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। सबसे पहले जान जाओ कि इस इंटीजर्स को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड, दोनों से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंटीजर्स को। ठीक है, और कैपिटल जेड से क्यों इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहानी आपको 9th क्लास में सुनाया जाएगा। इसीलिए तुम टेंशन नहीं लेना, बहुत डिटेल में बताएंगे कि इंटीजर्स को जेड से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल तुम इस बातों को ध्यान में रखना। ठीक है, अब चलो हम यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा, तुम्हें नेचुरल नंबर तो पता है, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3, और ऐसे करते करते हम लोग इनफाइनाइट तक जाते हैं, ये नेचुरल नंबर हो गया। अच्छा, इस नेचुरल नंबर के फैमिली में अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो क्या बनेगा? तो एग्जैक्टली सर होल नंबर बनेगा। अच्छा, तो इसी होल नंबर में हम लोग क्या करने वाले हैं कि निगेटिव काउंटिंग नंबर्स, तो काउंटिंग नंबर्स तो 1 2 3 होता है, बट यहाँ निगेटिव करना है तो -1 -2 -3, इन सारे को शामिल कर लेंगे और कहां तक चलेंगे? तो माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो अब ये जो इतनी बड़ी फैमिली बनी, अपन इस फैमिली को बोलेंगे इंटीजर्स, और इसको आई कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा इंटीजर्स में यहां पर से तुम्हें ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव वाले भी होंगे, निगेटिव वाले भी होंगे, और जीरो भी इसमें शामिल होगा। यानी इंटीजर्स में केवल और केवल पॉजिटिव नहीं होता, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो भी होते हैं। तो अब इसका डेफिनेशन कैसे लिखा जाए सर? बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम ये कह सकते हो कि होल नंबर टुगेदर विथ निगेटिव काउंटिंग नंबर्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली तुम लिख दो कि होल नंबर्स, जितने भी होल नंबर्स हैं, होल नंबर्स टुगेदर विथ, टुगेदर विथ निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स के निगेटिव को हम लेंगे। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स, यानी कि काउंटिंग नंबर्स के नेगेटिव को। अच्छा, कोई बच्चा ऐसे भी डेफिनेशन कह सकता है कि सर नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, ऐसे भी कह सकता है, बट कोई ऐसे भी कह सकता है कि होल नंबर्स टुगेदर विथ नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड आर कॉल्ड आर कॉल्ड इंटीजर्स। क्लियर हुआ? बेटा हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। चलो हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं आर कॉल्ड इंटीजर्स। क्लियर हो चुका है कि इंटीजर्स किसे कहेंगे। अब देखो, तुम समझ चुके हो कि इंटीजर होता क्या है। तो इंटीजर को समझने के बाद यहाँ पर भी तुमसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि तुम्हें इसमें सबसे छोटा वाला इंटीजर बताना है, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर बताना है। बेटा सबसे छोटा क्या हो जाएगा, ये सब हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे तुम्हें ग्रेटेस्ट भी बताना है कि सबसे बड़ा वाला कौन सा होगा इंटीजर्स। ठीक है, और यहाँ पे बताना हाउ मेनी इंटीजर्स। तो तुम तो देख रहे हो कि यहाँ इनफाइनाइट तक गया है और निगेटिव में भी इनफाइनाइट तक गया है, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देते हैं कि इनफाइनाइट इंटीजर्स। ठीक है, तुम्हें भी ऐसे ही लिख लेना है, इनफाइनाइट इंटीजर्स।
ठीक है, तो ये इनफाइनाइट इंटीजर्स होंगे। अच्छा, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बताओ, सबसे बड़ा बताओ। तो बेटा सबसे बड़ा बता ही नहीं सकते, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि इनफाइनाइट होगा। आप जितना भी सोच लो उससे भी बड़ा हो सकता है। अच्छा, निगेटिव में बताओ सबसे छोटा कौन होगा। तो बेटा निगेटिव में इधर लेफ्ट साइड जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे नंबर्स छोटे होते जाएंगे। जैसे कि -1 से छोटा -2 होगा, -2 से छोटा -3 होगा, -3 से भी छोटा माइनस इन्फिनिटी होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी या माइनस इनफाइनाइट। तो तुम्हें इंटीजर्स के बारे में भी पता चल गया कि कौन इंटीजर्स बड़े हैं, कौन इंटीजर्स छोटे हैं। अच्छा, ये बहुत डिटेल में आगे समझाएंगे भी, टेंशन ना लेना। अभी तो हम लोगों ने इस सबसे छोटा, सबसे बड़ा और कितने सारे इंटीजर्स होते हैं, इन चीजों को हम लोगों ने सीख लिया। अब आगे हम लोग इस इंटीजर्स को बहुत डिटेल में सीखेंगे और उसमें हम लोग हेडिंग देंगे कि टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के कितने टाइप्स होंगे, इन सारी चीजों को देखना है। तो मैं तुम्हें बताऊं कि इंटीजर्स के टाइप्स, चलो हम उधर से इंटीजर्स को पकड़ कर करके लेकर के ही चले आते हैं। ठीक है, पकड़ना बड़ा आसान है बेटा, ऐसे करना, ऐसे करना, यूं लो, ये हमने इसको पकड़ लिया, इसको हमने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद फटाफट से हम यहाँ पर पेस्ट भी कर लिए। अब एग्जैक्टली ये हमें इंटीजर्स मिल चुका है। अब यहाँ पे देखो, ये इंटीजर्स की पूरी फैमिली मिल गई है। अब इस इंटीजर्स में तुम यहाँ से देखोगे कि एग्जैक्टली ये जो है ना बेटा, यहाँ से लेकर 1 से लेकर करके इनफाइनाइट तक, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये पॉजिटिव, देखो शॉर्टकट में पॉजिटिव प्लस लिख करके वी लिख देना, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन है पता चल गया, 1 से शुरू होगा। अच्छा सुनो, ये यहाँ माइनस इन्फिनिटी से लेकर करके और -1 तक, यहाँ तक, ये कैसे हैं, तो निगेटिव। तो निगेटिव ऐसे लिखा जाता है बेटा, निगेटिव इंटीजर्स हो गया। अब यहाँ पे निगेटिव इंटीजर्स को समझोगे, निगेटिव इंटीजर्स भी आपने समझ लिया, -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, ये दो तरह के इंटीजर्स हो गए। अच्छा, ये तीसरा वाला है जीरो। जीरो नीदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना ही ये पॉजिटिव है। तो देखो बेटा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि नीदर पॉजिटिव, ना ही ये पॉजिटिव है, और नॉर निगेटिव, ना ही ये निगेटिव है। जीरो ना प्लस में शामिल होगा, ना ही ये माइनस में शामिल होगा। तो तुम्हें पता चल गया कितने तरह के इंटीजर्स होते हैं बेटा, तो 3 टाइप्स के होते हैं। और वो 3 टाइप्स के कौन-कौन से होते हैं, तो जो सबसे पहला हमने बताया वो होता है बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में यहाँ पे तुम समझ लिए, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है बेटा निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये ऐसे हमने कर दिया, मतलब कि डबल डैश का मतलब इंटीजर्स यहाँ पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे निगेटिव और इसको पढ़ेंगे इंटीजर। अच्छा, जो थर्ड वन होता है वो कौन होता है बेटा, तो जो तीसरा इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं जीरो। और जीरो पता है ना, सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जीरो। ये 3 टाइप्स के आपके इंटीजर्स होते हैं। अच्छा, तुमने इंटीजर्स को भी समझ लिया, तो हम थोड़ा सा और डिटेल में आगे बढ़ते हैं। और डिटेल में आगे हम ऐसे कर करके बढ़ सकते हैं कि ये सपोज दैट कि इंटीजर्स है। अब यहाँ पे इंटीजर्स में मैं तुमको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ और तुमको वहां पे वो समझना है। ठीक है, और वो क्या समझना है, एक मिनट देखो। ये जो 1 है ना, यहाँ पे समझोगे बेटा, 1 से लेकर कर करके इनफाइनाइट तक ये कैसे होल नंबर्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स हैं। अच्छा, जीरो से लेकर कर करके और इन्फिनिटी तक ये कैसे नंबर्स हैं, तो ये होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमने W लिख दिया। अच्छा, ये देखो, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर के और प्लस इन्फिनिटी तक की अगर बात की जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, तो इंटीजर्स बोलेंगे। अब यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होने वाला है, इसीलिए बहुत ध्यान से समझना। ये इंटीजर्स पूरी की पूरी फैमिली इंटीजर्स है। इस इंटीजर्स के अंदर में कौन कौन आता है, तो इस पूरे इंटीजर्स के अंदर में बेटा होल नंबर आता है। इस पूरे इंटीजर्स के ही अंदर में नेचुरल नंबर भी आ जाता है। देन हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। एग्जैक्टली, यहाँ इंटीजर्स के ही अंदर तो नेचुरल हैं, सभी के सभी नेचुरल नंबर्स पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी के सभी इंटीजर्स हैं। ये बात
पक्के तौर पे सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इसीलिए ट्रू लिख देंगे। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, चलो बढ़िया। अच्छा, अगर मैंने तुमसे ये कहा कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो बेटा ये जो होल नंबर है कहाँ से शुरू हुआ है, जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक, ये तो एग्जैक्टली पूरे के पूरे इंटीजर्स के अंदर ही आ रहा है। देन हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो यहाँ पे देखो ऑल होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ये भी बात पक्के तौर पे सही है, कोई शक वाली बात नहीं है। क्लियर हो रहा है कि ऑल होल नंबर्स। बेटा मैं ये इसलिए बता रहा हूं ना क्योंकि आपके बुक्स में, आपके एग्जाम्स में ये सारी चीजें ट्रू फॉल्स में पूछ ली जाती हैं, तो तुम्हें नहीं आता रहेगा तो फिर बताओगे कैसे। अच्छा एक बात तुम्हें पता है, जैसे मैं अभी ये सारी डिटेल पढ़ा रहा, ठीक है, यहाँ से मैंने शुरुआत किया, ठीक है, और बहुत सारी चीजों को मैंने पढ़ाया। सबसे पहले तो हमने आपको ये हेडिंग ही लगा दी कि 7th क्लास के ये इंटीजर्स चैप्टर को पढ़ रहे हो और खास करके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हो। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्या आपके जो स्कूल में बुक्स चल रही है, जो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है, क्या उसके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। मैं इतनी सारी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराता हूं कि जो आपके स्कूल में बुक्स पढ़ाए जाते हैं वो सभी के सभी कवर हो जाएंगे, टेंशन ना लेना। और एनसीईआरटी तो होना ही होना है, एनसीईआरटी के सारी चीजों को हम एक एक करके कराने वाले हैं। तो यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम ऐसे अगर आपको कह दें कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स, जितने भी सारे इंटीजर्स हैं वो सभी के सभी होल नंबर्स हैं, देन तुम क्या कहोगे? होल नंबर्स। अब बताना बेटा कि सभी के सभी इंटीजर, बेटा ये माइनस वाला इंटीजर तो होल नंबर बिल्कुल नहीं होता, होल नंबर तो केवल प्लस वाला होता है और जीरो होता है। तो देन तुम कहोगे सर माइनस वाला तो होल नंबर में इंक्लूड नहीं होगा, इसीलिए ये बात कहना गलत है। सभी के सभी इंटीजर्स नहीं, हाँ कुछ इंटीजर्स होल नंबर है बट सभी के सभी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें बेटा मेरा ये लेक्चर, ये मेरी पढ़ाई हुई बातें समझ में आ रही है, देन हमें कमेंट कर करके बताना आई अंडरस्टैंड सर, ठीक है। तुम हमें कमेंट करके बताओ, मैं कमेंट सबका देखता हूँ, तुम्हारा भी देखूंगा एंड रिप्लाई भी करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम देखो कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स सही है, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स ये भी सही है, बट ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स ये गलत है। अच्छा ठीक उसी तरीके से अगर किसी ने कह दिया कि ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, देन तुम क्या कहोगे? नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ऑल इंटीजर्स नेचुरल नंबर हो सकते हैं क्या? नहीं सर, ये सभी के सभी इंटीजर्स नेचुरल कैसे हो सकते हैं? इसमें निगेटिव वाला भी शामिल नहीं होगा, जीरो भी शामिल नहीं होगा, देन ये हो जाएगा बेटा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो यहां तक की बातें तुम्हें समझ में अगर आ गई है तो चलो एक वेन डायग्राम बना देते हैं। और वेन डायग्राम वो भी कैसा बनाते हैं? तो सर्कल का बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने, ओ बेटा सर्कल यहाँ पे सेलेक्ट हो जा, सेलेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा यहाँ पे सर्कल, सर्कल होना तो चाहिए सेलेक्ट। क्या परेशानी आ गई भाई? मेरे लाड प्यार में क्या कमी रह गई जो तुम नहीं हो रहे हो? बच्चों को परेशान क्यों कर रहे हो? अच्छा नहीं हो रहा है तो उतना टेंशन भी नहीं लेना है। अगर नहीं हो रहा है, अच्छा ट्रायंगल हो रहा है क्या? ट्रायंगल भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है, छोड़ो हटाओ। देखो हम एक वेन डायग्राम बना रहे हैं, वेन डायग्राम में हम ऐसा कर रहे हैं कि एक इस तरीके का बनाया, ठीक है। तो ये नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर किसके अंदर में होगा? तो नेचुरल नंबर बेटा होल नंबर के अंदर में होगा, तो एग्जैक्टली हमने होल नंबर लिख दिया, यानी कि डब्लू लिख दिया। नहीं दिख रहा? तो चलो यहाँ पे हमने ऐसे करके लिख दिया, अब डब्लू दिखेगा। अच्छा अब ये जो डब्लू है यानी होल नंबर है, ये भी किसी के अंडर में, देखो बेटा अगर वो सर्कल सेलेक्ट हो जाता तो कंप्लीट सर्कल बनता, लेकिन नहीं बना तो टेंशन ना लियो, ठीक है। अब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा सा बनता ना तो और मजा आ जाता, ठीक है। ये लो पहले से तो बेटर बना है। अब होल नंबर, नेचुरल नंबर, और होल नंबर भी किसके अंडर में आ जाएगा बेटा? तो नेचुरल इंटीजर्स के अंदर में आ जाएगा। तो इंटीजर्स के अंदर होल नंबर होते हैं, होल नंबर के अंदर में नेचुरल नंबर होते हैं। तो यहाँ से तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर होगा और समझ में भी आएगा। इतनी बात आपने समझ लिया, तो इतनी बात आपने समझ लिया तो थोड़ा सा चीज और समझ लो तुम। देन ये क्या हो रहा है? चलो ठीक है, अगर थोड़ा-सा और समझ लेते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। अब हम यहाँ पे ये तुम्हें कहने वाले हैं कि यहाँ पे बताओ बेटा पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? तो तुम बहुत आसानी से बता दोगे कि पॉजिटिव इंटीजर्स, यस सर, पॉजिटिव इंटीजर्स तो होने वाले हैं
अच्छा तुम सोच के रखो, तुम नेगेटिव इंटीजर्स भी सोच के रखो कि नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होने वाले हैं। नेगेटिव इंटीजर्स, अच्छा देखो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, 1 2 3, ये सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, -1 -2 -3, और ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अच्छा अब मेरा क्वेश्चन चेंज हो रहा है, और वो जो क्वेश्चन चेंज हो रहा है उसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो। अब हमने ये कहा कि नॉन निगेटिव, यहाँ पे देखना बेटा, हम क्या लिख रहे हैं कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन निगेटिव इंटीजर्स तुम्हें बताना है कि जो निगेटिव नहीं हो। तो सर जो निगेटिव नहीं होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव होगा। हाँ भैया ठीक सोचा तुमने, 1 2 3 4 और ऐसे करके हम लोग इनफाइनाइट तक जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने बताया है कि जो निगेटिव नहीं है, तो जीरो भी तो निगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे जीरो भी शामिल हो जाएगा। जीरो ना शामिल करना होता तो देन तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर, देन हम उसको पॉजिटिव इंटीजर क्यों नहीं कहते, नॉन निगेटिव क्यों कहने जाते, इतना लंबा मेहनत क्यों करने जाते। ठीक है, तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स कहने का मतलब हुआ कि वैसे इंटीजर्स जो निगेटिव नहीं है दैट मीन्स पॉजिटिव है, या पॉजिटिव भी नहीं है, देखो ये भी तो हो गया, जीरो भी हो गया जो निगेटिव नहीं है। अच्छा ठीक उसी तरीके से यहाँ पे नॉन निगेटिव है, तो अब नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स है, एग्जैक्टली अब तो तुम्हें आ गया होगा कि नॉन पॉजिटिव जो पॉजिटिव नहीं है दैट मीन्स के निगेटिव, -1 -2 -3, ये निगेटिव तो होगा ही, और साथ में क्या हो जाएगा बेटा, जीरो भी शामिल हो जाएगा। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर कर लिया है, पढ़ लिया है। अब इंटीजर्स में आगे हम लोग कुछ चीज़ों को देखेंगे कि कौन इंटीजर्स से बड़े हैं, कौन छोटे हैं, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारी ये पढ़ाई हुई चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ऑब्वियस सी बात है यहाँ तक चले आए हो पढ़ते-पढ़ते, तो तुम्हें हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही होगी। तो प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब कर दो, और अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है ना, या फिर जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड लोग हैं उन सबको शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी इस लेक्चर को पढ़ कर करके नोट्स बना कर करके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो हम लोग आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, और फिर आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।